म्यूचुअल फंड्स की और लेते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज investonline.in के अभिनव इंग्लिश जुड़ चुके हैं। अभिनव, आपका स्वागत है। और अजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय ने हमें फोन किया है। अजय, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप और कहाँ से फोन कर रहे हैं? जी, मैं अभी करंटली इंदौर में लोकेटेड हूँ। हाँ जी, और अभी मतलब पिछले 1 साल में मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है जी। तो जी, आपके चैनल के थ्रू ही काफ़ी मतलब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केट के बारे में। तो आपको के बेसिस पे मैंने कुछ तो आपने CNBC आवाज देखकर इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करी है। अच्छा लगता है आप जैसे लोग जब हमें ये बात बताते हैं। क्या उम्र होगी आपकी अजय? अभी जी मैं 25 ईयर्स। वेरी नाइस। आपने बहुत सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। बताइए कौन से फंड हैं जिसमें आपने निवेश किया, कितना पैसा लगाते हैं और आपके गोल्स क्या हैं? अच्छा जी, जी अभी मैंने 4 फंड ले रखे हैं। एक एक्सिस का वैल्यू डिस्कवरी फंड लिया है जिसमें मैंने 2500 से स्टार्ट किया है। ऑलराइट। और एक HDFC 200 है, टॉप 200 है, जिसमें मैं 2500 का कर रहा हूँ। और तीसरा है मैंने टैक्स सेविंग के पर्पज से जो 2 म्यूचुअल फंड लिए हैं, उसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है और जो उसमें मैं 2000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और चौथा है मेरा रिलायंस टैक्स सेवर जिसमें मैं 2500 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ऑलराइट। टैक्स सेविंग वाले हैं वो मैंने क्या पिछले मतलब लास्ट 6 मंथ से स्टार्ट किए हैं जी। तो मुझे उन्हीं के बारे में लेना था कि रिलायंस टैक्स सेवर को मैं कंटिन्यू करूँ क्योंकि उसका परफॉर्मेंस मुझे अभी लास्ट 6 मंथ में कुछ दिखा नहीं है क्योंकि मार्केट अप डाउन की वजह से। तो आपको उसमें इन 4 में मुझे कुछ चेंज करना चाहिए और मैं 5वां एक और म्यूचुअल फंड लेने की सोच रहा हूँ। तो आप उसमें अगर कुछ मुझे गाइड कर पाएं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है? जी मेरी मंथली है 60,000। 60,000 रुपीज। और आप और पैसा भी डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में? हाँ जी, बिल्कुल मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए जानते हैं अभिनव से। अभिनव, बताइए आपने इनका सवाल सुना, क्या राय देंगे? और खास तौर पर जानना चाहते हैं ये जो रिलायंस टैक्स सेवर ELSS है वो कैसा फंड है? हेमंत, देखिए इनके पोर्टफोलियो में जो भी करंट स्क्रिप्ट्स है, इनका डाइवर्सिफिकेशन कुछ ऐसा है कि टॉप 200 है, वो एक BSE 200 से बेंचमार्क एक लगभग एक लार्ज कैप जैसा फंड है। प्रू डिस्कवरी जो एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप बेस्ड फंड है। टैक्स सेवर है इक्विटी एडवांटेज, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड रिलायंस टैक्स सेवर। ये ELSS है, दोनों अच्छे फंड्स हैं। आप 6 महीने में कोई फंड पे डिसीजन नहीं ले सकते कि परफॉर्मेंस है या नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैक देम, बट बिकॉज मार्केट्स हैव बीन वॉलेटाइल एंड तो आप एक कॉल नहीं ले सकते कि फंड खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू देना है पोर्टफोलियो के ऊपर। इसी लॉजिक से मैं कहूंगा कि मैं एक HDFC टॉप 200 के परफॉर्मेंस से कुछ रिलेटिवली इम्प्रेस नहीं हूँ। जो आप कंसिस्टेंटली देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट भी देखें तो उसमें वो रिटर्न्स या वो एक्सपेक्टेशन नहीं है जो ये फंड हाउस को देना चाहिए कंसिडरिंग इट इज द लार्जेस्ट फंड हाउस। मैं रिकमेंड करूंगा वो HDFC को ड्रॉप करें और SBI मैग्नम मिड कैप ऐड कर लें, जो आई थिंक इनका एक सिलेक्शन का ऑप्शन भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 फंड ऐड करें, 4 फंड्स काफी हैं पोर्टफोलियो में, बिकॉज ओवर डाइवर्सिफिकेशन विल नॉट हेल्प। मेरा रिकमेंडेशन कुछ ऐसा रहेगा, ICICI डिस्कवरी में 3000 रुपए इन्वेस्ट करें, एक्सिस लॉन्ग टर्म में 3500 करें, रिलायंस टैक्स सेवर में 3000 करें और SBI मैग्नम मिड कैप में 4000 करें। इस तरीके से जो नया ELSS का बेनिफिट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, तो इससे थोड़ा अमाउंट बढ़ भी जाएगा, टैक्स सेविंग भी होगी और आई थिंक लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो शुड गिव हिम अ बेटर रिटर्न। ऑलराइट, चलिए तो ये राय निकल कर आई है। लेकिन अगले दर्शक के पास जाने से पहले एक खबर आई है यहाँ पर MTNL से रिलेटेड। आज हमने देखा था इस शेयर में 15-16% तक की एक रैली देखने को मिलती इन खबरों के चलते कि शायद डीलिस्ट हो कंपनी, उसके बाद MTNL और BSNL का विलय हो। वैसे ये बता दूं आपको, कई बार पहले भी ये खबर आ चुकी है, लेकिन अब MTNL इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहा है। वो कह रहा है कि कोई प्रस्ताव नहीं है डीलिस्टिंग का और ऐसा कुछ भी बोर्ड ने कंसिडर नहीं किया है। और इसीलिए आप देखिए अब ऊपरी स्तरों से ये शेयर नीचे आता हुआ दिख रहा है। अभी भी 11% जरूर ऊपर है, लेकिन अपने हाई से ये शेयर नीचे आ रहा है इस क्लैरिफिकेशन के बाद जो MTNL ने दिया है। चलिए एक और दर्शक गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो सर, नमस्कार। मैं काफी टाइम से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और ये मुझे काफी पसंद है।
तो थैंक्स फॉर रनिंग। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली कुछ फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें एक फंड है जो काफी टाइम से मेरा चल रहा है, अराउंड मोर देन 4 years, वो है HDFC टॉप 200। तो उसमें पहले मैं 3000 करता था पर मंथ, अब मैंने थोड़ा सा उसका बढ़ा दिया, 2000 और कर दिया, तो 5000 मेरा इसमें जाता है। एक HDFC मिड कैप है, उसमें 2000 मेरा और जाता है। ऑलराइट। एक अमेरिका करके है जिसमें कुछ शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट ऐसे कुछ करके है, जो हमारे मेरे एडवाइजर से, उसमें 3000 डालता हूँ। ठीक है। और एक है ICICI वैल्यू डिस्कवरी जी, उसमें अराउंड 2500 है मेरे। ऑलराइट। तो आप और एक और भी है, वो है अभी जो मैंने स्टार्ट किया है, वो है IDFC प्रीमियर इक्विटी। जी, तो कुल मिला के आप 6 फंड्स में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं? टोटल 17,500 है मेरा पर मंथ इसमें इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट। और ये सारे फंड्स हैं। और HDFC टॉप 200 को लेकर के मैंने अपने एडवाइजर से भी पूछा था कि थोड़ा सा मुझे भी वो लग रहा है लीन है, पर उन्होंने मेरे से 2000 और करवाए हैं और बोलते हैं कि नहीं, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड फंड जो चलते आ रहे हैं। बट हाँ, ये बात सही, अभी मैंने पहले आंसर भी सुना कि वो कुछ टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है। तो एक मेरे 2 सवाल हैं इन चीजों को लेकर के कि ये, एक तो मैं आई वांटेड टू स्टे फॉर लेट्स से 15 years इन्हीं मतलब इस अमाउंट के साथ। ऑलराइट। तो एक तो ये चीज है, व्हाट कैन बी द स्पेक्युलेटिव रिटर्न आफ्टर 15 years। और जी, और आपकी एज क्या है? एज सर इट्स लेसर देन 40 बट अप्रोचिंग टू दैट। ऑलराइट, चलिए जानते हैं, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ अब बने हुए हैं। बताइए अभिनव, क्या सलाह देंगे इन्हें? हेमंत, देखिए सबसे पहले 15 साल का इन्वेस्टमेंट है ये, वो अमेरिका शॉर्ट टर्म फंड फ्लोटर रेट फंड में क्यों इन्वेस्टेड है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक एक्चुअल लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड जैसा है, जिसमें कोई नेचुरल कोई लॉक-इन या एग्जिट एंट्री नहीं होती है, लेकिन आपको लगभग ग्रॉस लिक्विड में जो रिटर्न आता है 8% के आसपास का रिटर्न आता है। 15 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। और डेट में कोई जनरली SIP की जरूरत नहीं है अनलेस आप एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए कुछ पैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली अ नो, इनको इसमें एग्जिट करना ही चाहिए फ्रॉम अमेरिका शॉर्ट टर्म अल्ट्रा। दूसरा, जैसे मैंने पहले वाले सवाल में भी कहा, चाहे वो HDFC टॉप 200 हो, मिड कैप हो, ये कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं। हमने भी काफी पेशेंटली और काफी समय बाद ये डिसीजन लिया कि ये फंड्स में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इन्हीं कैटेगरीज में, जैसे टॉप 200 है, उसमें मैं बोलूंगा आप रिलायंस टॉप 200 में इन्वेस्ट करें। अगर आप रिलेटिवली परफॉर्मेंस कंपेयर भी करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क है। परफॉर्मेंस ही एक नहीं है, हम जो टेक्निकल्स कंपेयर भी करते हैं उसमें भी काफी अंतर आता है इन फंड्स में। मिड कैप कैटेगरी में मैं सजेस्ट करूंगा आप सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप चूज करें इंस्टेड ऑफ HDFC मिड कैप। और फॉर अमेरिका शॉर्ट टर्म फंड से आप एग्जिट लें, बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। बिल्कुल। अगर मैं एक एवरेज प्रिजम्पशन लूं कि ये फंड्स 12 से 13% का एनुअलाइज्ड रिटर्न देंगे, इनका 17,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है मंथली, तो 15 साल में लगभग ये 80 से 90 लाख रुपए के आसपास के कॉर्पोरेट्स कंफर्टेबली बना सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। आपको उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन वक्त है आपसे विदा लेने का। शुक्रिया समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और अभी लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कमाई करने वाले कौन से मिड डे टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर आज जरूर होगी।